है बेटी, तू भाग्यशाली है जो तेरी लाइफ में तुझे ऐसा हस्बैंड मिला। बेटी मैं बेहद प्रसन्न हूँ, लेकिन एक कष्ट हमें है। कैसा कष्ट भगवान? एक हफ्ते हो गए, कई राजाओं के हाथ गया, अलग जगाया, भोजन का सवाल किया, भोजन तो क्या जल भी देना मुनासिब नहीं समझती। भला बुरा कहकर धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। एक हफ्ते से भोजन नहीं पाए हैं, दम घुट रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ऐसा मत कहिए मुनिवर, इतने निर्दयी लोग हैं कि साधु संतों को एक मुट्ठी भिक्षा भोजन नहीं देते। लेकिन मुनिवर आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझे बेटी कहा है। हाँ, तुम मेरी बेटी हो। मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। आज मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बना कर लाऊंगी। क्या सच? हाँ मुनिवर। बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया पुत्री। मुनिवर, तब तक आप मेरे शौहर से बात कीजिए, तब तक मैं भोजन बना कर लाती हूँ। ठीक है पुत्री। प्रणाम। जाओ, भगवान तुम्हें खुशहाल रखें। मुनिराज, मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुनिराज, और महाराज जी देख मुझे अस्त हुए क्यों? क्या बात है जो मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए? मुनिराज, बेटा तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मुनिराज, जैसे तू मेरे सामने आया, हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा हूँ बहू तेरे ही शक्ल सा जैसा एक मेरे पास औलाद था। और आज तुझे देखकर बेटे की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हिंदुस्तान से अंडमान देश में आकर तुझे देखकर बेटे की याद आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। बेटा मुनिराज, यानी आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? हाँ बेटा, मेरा जन्मभूमि हिंदुस्तान है। मुनिराज, अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो क्या चंद्रनगर के चंद्रमणि को आप जानते हैं? क्या चंद्रमणि को? हाँ बेटा, चंद्रमणि को तू कैसे जानता है? मुनिराज, वो हमारे पिताजी हैं। अगर जानते हैं तो बतलाइए वो किस हाल में है और आपके बेटे का क्या नाम है, मैं जानना चाहता हूँ। तेरे पिताजी हैं? हाँ मुनिराज। बेटा, महाराज चंद्रमणि का हाल तो हमें मालूम है। तो बतलाइए मुनिराज वो किस हाल में है? बेटा, इसी तरह एक दिन चंद्रनगर पहुंचा, सोचा चलो महाराज चंद्रमणि के दरबार अलग जगाएं। और जब चंद्रनगर पहुंचा हवेली के अंदर, तो क्या देखता हूं कि महाराज चंद्रमणि पागल हैं। बेटा, वो पागल थे, एक खंभे में बंधे हुए थे, लोग उन पर ईंट और पत्थरे मार रहे थे और वो बेटा बेटा चिल्ला रहे थे। और वहां का मंत्री अभय प्रताप सिंह वो सिंहासन पर बैठकर ऐसो आराम से हुकूमत चला रहा। हुकूमत की बागडोर मंत्री अभय प्रताप सिंह के हाथ
बेटा ये सब नजारा तो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मुनराज कोई बताओ प्राण मेरे बता लीजिए। साथ में भी हमारे चले मंजरी, साथ में भी हमारे चले मंजरी, हम इतना हमारा बना दीजिए। बेटा तू मंजरी को हिंदुस्तान ले चलना चाहता है? हाँ मुनराज। नहीं बच्चे, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रहने वाली है और तू हिंदुस्तानी है। जिस वक्त उसके पिता को यह मालूम हो गया कि हिंदुस्तान का इंसान हमारी हवेली के अंदर रह रहा है, तुझे मौत की सजा देगा और मंजरी तुझे बचा नहीं पाएगी। इसलिए मंजरी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दे, उसे भूल जा। वो तेरे देश की रहने वाली नहीं है और चलना है तो आज ही रात हम यहां से कूच करेंगे। मेरे साथ हिंदुस्तान निकल चल। नहीं मुनराज, आप हमको और मंजरी को अपने साथ निकाल ले चलिए मुनराज, क्योंकि बगैर मंजरी के मैं एक पल जिंदा नहीं रह सकता हूँ मुनराज। बेटा मंजरी के बगैर तू जिंदा नहीं रह सकता। नहीं मुनराज। क्या मंजरी तुझे चाहती है? हाँ मुनराज, क्यों नहीं। तो फिर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। बताइए मुनराज। साथ में मंजरी कर तुम्हारे चले तो लो बेटा हमारा कहीं मान तुम। आज की रात सिंगार बोला करे, आज की रात सिंगार बोला करे। प्राण प्यारी से बोला करे। मंजरी तेरे पास आए तो उससे यही कहना कि मंजरी आज तक तुम्हें 16 श्रृंगार करते हुए देखा नहीं। अगर वो चाहती होगी तो वो यही कहेगी, स्वामी मैं अभी 16 श्रृंगार करके आ रही हूं। जब 16 श्रृंगार करके तेरे पास आए, तेरे संग में सो जाए तो रात के वक्त उठकर उसके सारे आभूषण, सारे जेवर को उतार लेना। उतारने के बाद ये त्रिशूल तुझे दूंगा। ये त्रिशूल उसकी बाईं जांघ में मार देना। डरो नहीं बेटा, ये त्रिशूल उसकी बाईं जांघ में मार देना। मारने के बाद जेवर लेकर रात ही में हवेली से भाग निकलना। मंजरी के चमन में विश्राम करूंगा, मेरे पास आना, फिर कोई ना कोई हल निकालूंगा यहां से निकलने के लिए। लेकिन मुनराज, हम आपके कहने अनुसार तो कर सकता हूँ, लेकिन त्रिशूल नहीं मार सकता मुनराज। तो फिर बेटा हिंदुस्तान का सपना छोड़ दे। पायल की झनक की आवाज आ रही है, शायद मंजरी आ रही है। लीजिए, मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर लाई हूँ। धन्य पुत्री धन्य, बेटी
के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया। आज ये मेरी खुद नसीबी की बेटी के हाथ का भोजन मिला है। बेटा, तब तक के लिए त्रिशूल अपने पास रख लो। मुनिवर ये त्रिशूल क्या करेंगे? अरे पुत्री, साधु संत फकीर दरवेश किसी को कुछ देते नहीं। फिर मुनिवर? दे रहा हूँ तो अपना त्रिशूल दे रहा हूँ, जी। हमेशा के लिए नहीं दे दिया। फिर मुनिवर? बेटी, मैं संत हूँ, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगा। स्नान करूंगा, भगवान की भजन करूंगा, उसके तत्पश्चात भोग लगाऊंगा और भोग लगाने के बाद मैं अपना त्रिशूल ले लूंगा। जी मुनिवर। सीताराम सीताराम सीताराम। और माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है।